नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए लेके आया हूँ राजस्थान कला और संस्कृति के टॉप 231 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। इसी प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न छपने वाले हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी कम समय बचा है काफ़ी कम समय के अंदर परीक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कला और संस्कृति का 231 वन लाइनर प्रश्न होने वाले हैं काफ़ी कम समय के अंदर हम 231 प्रश्न कर लेंगे, जिससे आपको भी पता चल सकेगा आपकी कला और संस्कृति के अंदर कितनी पकड़ है या नहीं दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहला प्रश्न क्या बोला सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर अगला प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग का सबसे प्रतापी शासक कौन था हमीर देव चौहान थे दोस्तों काफ़ी कम समय के अंदर 231 प्रश्न करेंगे। जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के ये प्रश्न है और काफ़ी एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आए गए हैं अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना तुझी बार, ये लोकोक्ति किस दुर्ग के शासक से संबंधित है तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े ना दूसरी बार, ये लोकोक्ति किस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में गढ़ तो खालिस्तान बाकी सब गढ़ैया लोकोक्ति में रिक्त स्थान को भरिए, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया विकल्प। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, चित्रांगन मौर्य ने अगला, रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है, सोजत दुर्ग के अंदर है अगला, मेहरानगढ़ दुर्ग का महल किस प्रकार के पत्थरों द्वारा निर्मित है, लाल पत्थरों के द्वारा राजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर अगला, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर से हमीर देव चौहान वाला। रणथंभौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था, अमीर खुसरो थे जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य क्या नाम है मयूर ध्वज गढ़ है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बाला किला अलवर जिले के अंदर। धानवन दुर्ग किसके मध्य स्थित होता है धानवन दुर्ग जिसको बोलते हैं हम रेगिस्तान के मध्य जो दुर्ग होता है उसको धानवन दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किले के मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया बताइए सतबीस देवरी मंदिर अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था 25 फरवरी 1568 ईस्वी को जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ जोधपुर वाला। अगला, राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा किला है, जालोर का किला गढ़ बीटले के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तारागढ़ दुर्ग किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता तारागढ़ दुर्ग अजमेर कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था, मंडन कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थिति किस गांव के समीप है, सावड़ी गांव के समीप अगला, प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किस शासक की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया, इंपॉर्टेंट प्रश्न काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया, महाराणा कुंभा की रामदेव जी के किस भक्त ने उनसे एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ली थी डाली बाई ने रानी रूपा दे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है मलिनाथ जी। पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी के द्वारा बघेला शासक के
भगोड़े विद्रोही म्लेच्छ जाति के साथ थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे दोस्तों? पाबूजी महाराज दोस्तों। अगला, केसर काल में किसकी घोड़ी थी? पाबूजी महाराज की दोस्तों। बगड़ावत नामक काव्य ग्रंथ का संबंध किस लोक देवता से है? देवनारायण जी से दोस्तों। जैसलमेर के किस शासक से युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे? राज राणंग देव के साथ दोस्तों। गुजरू व ग्वालों के पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर किस राज्य के जिले में स्थित है? भरतपुर दोस्तों। अगला, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला पड़ता है? मल्लीनाथ जी का दोस्तों। किसे छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है? इलोजी महाराज को दोस्तों। मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, लोक मान्यता के अनुसार बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा था दोस्तों? मल्लीनाथ जी के नाम पे दोस्तों। मक्का के चक्कर मक्का के से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों की पीर की पदवी थी दोस्तों? बताइए, पीरों के पीर की पदवी मक्का से चलकर आए पीरों ने किस लोक देवता को दी थी? रामदेव जी महाराज को दोस्तों। अगला, वीरवर कालाजी के गुरु कौन थे दोस्तों? भैरवनाथ। अगला, वीर फताजी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? सांतू गांव जालोर के अंदर। डूंगर जी व जवार जी किस जिले के लोक देवता थे? सीकर के दोस्तों। लोक देवता केसरिया कंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? ये धान नहीं दोस्तों, थान है, सफेद का दोस्तों। बाबा झुंझार जी का थान प्रिय किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। सांतू गांव के किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है दोस्तों? फता जी का। अगला प्रश्न दोस्तों, भूरिया बाबा आराध्य देवता है किसके? गोडवाड़ के मीणाओं के दोस्तों। अगला, झुंझार जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? सीकर जिले से दोस्तों। केलम दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? गोगाजी महाराज का। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोलू गांव दोस्तों। संत पाबू जी के शिष्य कौन है मुख्य थे? रेबारी दोस्तों। हाड़ाओं की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता है दोस्तों। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी महाराज ने। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगाजी महाराज का। किस लोक देवता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? किस लोक देवी को? तन्नोट माता को दोस्तों। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर जिले के अंदर। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला, राजस्थान की कौन सी लोक देवी का संबंध चूहों से है दोस्तों? करणी माता का संबंध है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंदर। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? देशनोक बीकानेर के अंदर दोस्तों हमारे एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा दोस्तों, उसी के अंदर काफ़ी कम समय के अंदर कम से कम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न देखने होंगे। जिस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करोगे तो दोस्तों उसी प्रकार के आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों 231 प्रश्न है, 231 प्रश्न के अंदर से दोस्तों 4, 5, 10 प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, या इनसे रिलेटेड 1 न 2 प्रश्न मिल ही जाएंगे दोस्तों। अगला है चौहानों की कुल देवी शाखंभरी माता दोस्तों। रायका रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? पाबूजी महाराज। सुगाली माता किसकी कुल देवी है दोस्तों? आवा के ठाकुर परिवार की दोस्तों। अगला, सचियाय माता कुल देवी है दोस्तों ओसवालों की। सांबर में किस देवी का मंदिर है? शाखंभरी माता का। दधिमाती माता का संबंध किस स्थान से? गोठ मांगलोद नागौर से दोस्तों। अगला, मूड से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है दोस्तों? बधाना माता की। जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी थी दोस्तों? महोदरी माता। सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? नारायणी माता दोस्तों। दादू पंथ में नागा साधु पंथ की नींव किसने रखी थी? संत सुंदरदास जी ने दोस्तों। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? रजब जी दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये। दादू के शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? संत रजब जी का दोस्तों। संत रजब जी का जन्म जयपुर में कहाँ हुआ था? सांगानेर में दोस्तों।
रामसनेय संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाव जी। दरिया पंथ रामसनेय संप्रदाय की किस शाखा से संबंधित है? रेण शाखा से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संत दरियाव जी की समाधि कहाँ स्थित है? संत दरियाव जी की रेण नागौर के अंदर। सीरी संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय भी जाना जाता है? रामानंदी संप्रदाय दोस्तों। किस संत ने ब्रह्म सूत्र पर सीरी भाष्य की रचना की और भक्ति का नया दर्शन विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया था? रामानुजाचार्य ने दोस्तों। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ किस स्थान पर स्थित है? अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सलेमाबाद अजमेर के अंदर। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को दोस्तों। कालबेलिया जाति किसे अपना गुरु मानती है? कानपा नाथ को दोस्तों। अगला, गोरखनाथ के पंथ में दीक्षित होकर गोरखमाल या बीकानेर में 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान प्राप्त करने वाले संत कौन थे? संत जसनाथ जी दोस्तों। अगला प्रश्न, लालदास जी, चोखनाथ जी, सवाई दास जी आदि किस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए थे दोस्तों? जसनाती संप्रदाय के। दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा दोस्तों। पंथ परीक्षा किस पंथ का प्रसिद्ध ग्रंथ है? दादू पंथ का। संत लालदास जी का जन्म व मृत्यु क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर दोस्तों। मध्यकाल में प्रवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है दोस्तों? शेरपुर अलवर के अंदर। जीव समझोत्री तथा यशोनाथ पुराण किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों? जसनाती संप्रदाय से। रामसनेय संप्रदाय की रेण शाखा की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ है दोस्तों? रेण नागौर के अंदर। अगला, रामसनेय संप्रदाय का प्रार्थना स्थल जिसे बोलते हैं पूजा स्थल, जहां गुरु का चित्र रखा जाता है, क्या कहलाता है? राम द्वार दोस्तों। रामसनेय संप्रदाय की सिंहतल खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य किसे माना जाता है? संत जयमल दास जी को दोस्तों। कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है? बूंदी जिले के अंदर। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को दोस्तों। सवाई भोज का मेला कब आयोजित होता है? बताइए दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को दोस्तों। सिरोही जिले में सारणेश्वर जी का मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, भाद्रपद शुक्ल की 11 और 12 को दोस्तों। अगला प्रश्न, हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मांगलियावास अजमेर के अंदर। चुंगी तीर्थ स्थल कहाँ आयोजित होता है? बताइए दोस्तों। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान पुष्कर मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला बढ़ता है? गोगा मेड़ी का मेला, गोगा जी के लिए दोस्तों। सीता माता का मेला किस जिले में लगता है? प्रतापगढ़ के अंदर। चैत्र बदी अष्टमी व आश्विन सुदी अष्टमी को झुंझुनू में कौन सा मेला लगता है? मनसा माता का मेला दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर का मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है वो मेला। करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? देशनोक बीकानेर के अंदर दोस्तों। अगला, जोहर मेला कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को दोस्तों। नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक को दोस्तों। तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर लोकोक्ति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? राजस्थान राज्य से। छोटी तीज का प्रतीक मानी जाती है दोस्तों। छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? माता पार्वती का दोस्तों। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाने की परंपरा रही है? तीज का त्योहार। नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं दोस्तों? जो नारियल पूर्णिमा आती है वो श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है दोस्तों। किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी रखा जाता है? उबछठ को दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन क्रमशः किस किस त्योहार के साथ माना जाता है दोस्तों? श्रावण की तीज का आगमन और गणगौर को दोस्तों। अगला प्रश्न, कजली तीज के दिन बालिकाएं व सुहागिन किस वृक्ष की पूजा करती है? नीम वृक्ष की। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर।
गोगा नवमी के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में गोगा मेडी नामक स्थान पर मेला लगता है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। नवरात्र विशेष रूप से किस आराध्य से संबंधित है दोस्तों? माँ दुर्गा माता से दोस्तों। गणगौर किसका प्रतीक है? शिव और पार्वती का दोस्तों। गुलाबी गणगौर कहाँ व कब मनाई जाती है? बताइए दोस्तों। नाथ द्वारा के अंदर मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला प्रश्न, सिख धर्म गुरुओं द्वारा प्रारंभ की गई निःशुल्क सामूहिक भोजन व्यवस्था क्या कहलाती है? लंगर कहलाती है दोस्तों। 13 जनवरी को मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 366(25) के तहत। एक अनोखी वैवाहिक परंपरा हाथी वेड़ो प्रथा किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति के अंदर। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है दोस्तों? भील जनजाति का। अगला प्रश्न, ग्रासियों में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर छोड़ देते हैं? बताइए दोस्तों। महलबो विवाह कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? सूखनी कहलाता है दोस्तों। खूसनी। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति के अंदर। भील एवं ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी दोस्तों। भीलों में प्रचलित सहपलायन प्रथा का अन्य नाम क्या है दोस्तों? अपहरण विवाह दोस्तों। मेवाड़ी व गुजराती से प्रभावित भीलों की भाषा क्या? भीलों की भाषा का नाम क्या दोस्तों? बागड़ी। कछवा वंश के संस्थापक दुल्हे राय ने किस जनजाति या जाति के शासक को पराजित कर आमेर पर अपना अधिकार किया था? मीणा को दोस्तों। भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने दोस्तों। अगला, राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या जनजाति क्रमशः पाई जाती है उदयपुर और बीकानेर के अंदर। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की जाती है? अनुच्छेद 341 व 342 के तहत। कथा बनाने के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? काथोड़ी जनजाति। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक ही छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? फालिया कहते हैं ग्रासिया जनजाति के अंदर। अगला, किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में जेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? डामोर जनजाति के लोग। राजस्थान में पावना शब्द से तात्पर्य क्या है? मेहमान आगमन से दोस्तों। विवाह के पूर्व वर व वधु के हाथ में बांधा जाने वाला मोली का धागा क्या कहलाता है? कांकन डोर कहलाता है दोस्तों। दूल्हे दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं? विंदोली कहते हैं दोस्तों। मृतक की भस्मी नदी या तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिया जाने वाला भोज धोवन कहलाता है दोस्तों। अगला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया था? 1 नवंबर 2007 से दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा क्या कहलाती है? अनाला बोर भू प्रथा दोस्तों। बारात विदा करते समय वधु पक्ष द्वारा प्रत्येक बाराती व वर वधु को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे रंगबेरी कहा जाता है। विवाह के अवसर पर वर पक्ष के यहाँ दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? ज्योनार भोज कहलाता है दोस्तों। वधु पक्ष द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। सामेल कहलाता है। रावणी गोद भरना या चीकनी कोतली, ये क्या है दोस्तों? ये दोनों विवाह से संबंधित रस्में हैं दोस्तों। मृतक की अर्थी को शमशान के समीप स्थित चौराहे पर दिशा बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आधेटा। छेड़ा पाड़ना समकक्ष है किससे? तलाक से। तानना या तारना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति के अंदर। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित
किस विवाह के अंतर्गत ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह परंपरा संपन्न की जाती है? बताइए दोस्तों, परहावना विवाह दोस्तों। अगला, एक रस्म कुकड़ी जिसके तहत विवाह उपरांत युवती को अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, ये किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी जनजाति के अंदर। अगला, विवाह के व्यय को बचाने के उद्देश्य से वधू को घर के घर छोड़ देने की प्रथा ग्रासियों में प्रचलित प्रथा है, क्या कहलाती है? महलबो विवाह कहलाती है दोस्तों। सहपलायन नामक विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति के अंदर। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? विवाह से है दोस्तों। जागीरदार के संबंधी की मृत्यु पर खर्च हेतु किस कर का प्रावधान था दोस्तों? कारज कर्ज का दोस्तों। पुरुषों की कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी पहचान है दोस्तों? साफा। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा। बंदेज का काम मूल रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? मुसलमान जाति के द्वारा। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, गोला गोली। चौरी कर की प्रकृति थी पुत्री के विवाह के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ रहने लग जाती है, यह प्रथा कौन सी है? नाता प्रथा है दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी रियासत। संस्कार की संख्या कुल कितनी होती है दोस्तों? संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है? 16 संस्कार बोला जाता है दोस्तों। राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। बडार क्या है दोस्तों? बडार होता है विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज, उसे बडार कहा जाता है दोस्तों। राजस्थानी संस्कृति के अंदर जानोटन क्या होता है दोस्तों? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज को जानोटन कहा जाता है। राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी क्या है दोस्तों? नववधु के साथ आने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जलवा समारोह कहा जाता है दोस्तों। जिम्मी क्या है दोस्तों? फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है दोस्तों, जिम्मी। ताराबांध की ओढ़नी विशेषतः किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आदिवासियों के अंदर दोस्तों। आदिवासी स्त्री द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है, क्या कहलाती है? जामसाई साड़ी कहलाती है दोस्तों। लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, नक्शी, ताणी, ताश, जरी इत्यादि किसके प्रकार है? अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न दोस्तों। गोटा के प्रकार है ये सभी के सभी। नकली जरी, असली जरी व चिल्ले जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अलवर। गिद्धड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का दोस्तों। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है किससे? भीलों से दोस्तों। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का दोस्तों। तुरा कलंगी, तमाशो व गौरी लोक नाट्यों में से किसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष भी निभाते हैं? तुरा कलंगी और गौरी के अंदर। राजस्थान के पूर्वी अंचलों में प्रचलित नौटंकी किस राज्य से प्रभावित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से दोस्तों। राजस्थान में हाथी रसी ख्याल किस नाम से जानी जाती है? नौटंकी ख्याल से दोस्तों। हाथ रसी ख्याल नौटंकी से नाम से। नौटंकी ख्यालों को पेशेवर बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? नत्थाराम को दोस्तों। अगला प्रश्न, कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है दोस्तों? नड़ का। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार है? कथक के दोस्तों। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है? दौसा और सवाई माधोपुर से दोस्तों। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था है दोस्तों। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की दोस्तों।
अगला प्रश्न, दमहाल लोक नृत्य किसका प्रसिद्ध है? कश्मीर का दोस्तों। ग्रासियों का गौर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर को दोस्तों। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से दोस्तों। रायण नृत्य किस जनजाति का है दोस्तों? ग्रासिया जनजाति का दोस्तों। अगला, कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षण प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है? संकरिया दोस्तों। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा एवं नगाड़ों की ताल पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत क्षेत्र से। लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवात से दोस्तों। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवरी लोक नाट्य। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किससे? कालबेलिया नृत्य से दोस्तों। राजस्थान में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर दोस्तों। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय आर्य वंश से दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? मारवाड़ी बोली का। रागड़ी क्या है दोस्तों? रागड़ी एक बोली है दोस्तों। अगला, कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ दोस्तों? मारवाड़ी भाषा का। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? टोंक के अंदर नहीं बोली जाती। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? मेवाड़ी को दोस्तों। उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा के अंदर है? हाड़ौती भाषा के अंदर। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? मुंडिया लिपि। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी। अगला, पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है दोस्तों? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से दोस्तों के पठन और लेखन को प्रोत्साहन करना दोस्तों। रजियारा, सोटिया, वेली किशन, रुकमणीरी, डोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ी भाषा के अंदर दोस्तों। अगला, हाड़ौती भाषा का अर्थ के प्रयोग में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? केलांग के द्वारा दोस्तों। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? मेवाती भाषा के अंदर। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है? खेराड़ी बोली है दोस्तों। साहित्यिक मारवाड़ी कौन सी बोली कही जाती है दोस्तों? डिंगल। गोडवाड़ी क्या है दोस्तों? मारवाड़ी की एक उपबोली है दोस्तों। मनोहर शर्मा कृत रोहिड़ा व फूल साहित्य की रचना किस विधा में रचित है? निबंध के अंदर दोस्तों। राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थान रत्न, पद्मश्री मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार एवं सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कन्हैया लाल सेठिया को दोस्तों। अगला, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मणि मधुकर का जन्म कहाँ हुआ था और कौन से जिले के अंदर? चूरू जिले के अंदर दोस्तों। प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाममाला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? हमीरदान रत्नों की दोस्तों। हरकेली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों। कवि तेज सिंह जोधा ने अपनी काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की थी? ओलूरी ओलिया के दोस्तों। बोल बारमली के रचयिता कौन है दोस्तों? सत्य प्रकाश जोशी है दोस्तों। अंग्रेजी कवि टेनिसन की लंबी कविता इनेक गार्डन पर आधारित कौन सी राजस्थानी रचना है? एक बीननी दो बींद दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थानी शब्दकोश के लेखक पद्मश्री सीताराम लालस कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के दोस्तों। कर्णीराज छंद के एवं गोगाजीरा रसवाड़ा कृतियों के रचनाकार कौन है? बिट्ठू मेहा दोस्तों। खिड़की से झांकता है चांद कृति के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों। दीप्ति कुल श्रेष्ठ दोस्तों। अगला, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेम ख्याल है कौन सा? ढोला मारू है दोस्तों।
प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? हीरालाल शास्त्री दोस्तों। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरी दोस्तों। राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक कौन माने गए? शिवचंद्र भृतिया दोस्तों। अगला प्रश्न, चेतावनी रा चुंगटिया नामक कविता केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? फतेह सिंह के लिए दोस्तों। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायण संस्था का संस्थापक कौन था? कोमल कोठारी व विजयदान देथा दोस्तों। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? कर्णिदान के द्वारा। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? राज प्रशस्ति की दोस्तों। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा के अंदर दोस्तों। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं की भाषा में है? हाड़ौती भाषा के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे कला और संस्कृति की मैराथन क्लास थी दोस्तों। 231 टॉप मोस्ट प्रश्न थे, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बार रिपीट हो चुके हैं प्रश्न दोस्तों BSTC एग्जाम के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ज़रूर बताना है कि दोस्तों क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की सहायता BSTC से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके लिए मैं इंस्टाग्राम ID लिख देता हूं दोस्तों। इस पे आके आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये है हमारी इंस्टाग्राम ID। आप इस पे आके बेझिझक किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।